स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है, ये आज हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कोई भी एलिमेंट जो है उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं HCl की, HCl में क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है इनके दरमियान? कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हाइड्रोजन को 1 चाहिए और क्लोरीन को भी 1 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लोरीन को 1 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए और हाइड्रोजन को 1 चाहिए डुप्लेट पूरा करने के लिए, यानी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे कि आपस में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर देंगे। ये किस तरह से शेयर करेंगे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि इस तरह से, अगर ये हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉन यूं होगा, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होगी इनकी आपस में। और यहाँ पे क्लोरीन का होगा, ये मैं क्लोरीन को इस तरह से दिखा देता हूं यहाँ पे आपको कि ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है और ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये जो शेयरिंग हो रही है इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। इसको हम क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर, यानी इन्होंने आपस में शेयरिंग की है। तो इस शेयर्ड पेयर को क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो ये क्लोरीन की इस सलाहियत को मैं कहूंगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी कि वो टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है किसी भी एलिमेंट की, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं जब, तो ग्रुप 17 जो है, या जो ग्रुप 7A है, जो कि हम ओल्ड पीरियोडिक टेबल के लिहाज से जो हम देखते हैं उसमें ग्रुप 7A हम कहते हैं, या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एतबार से हम देखते हैं ग्रुप 17 जो है, उसमें जब हम देखते हैं हमारे पास जो मेंबर हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। यानी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये लिखी हुई है कि 3.98, ऑलमोस्ट 4 हो जाती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह क्लोरीन की 3.16 है, ब्रोमीन की 2.96 है और आयोडीन की 2.66 है, एस्टाटीन की 2.22 है, सॉरी 2.2 है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये बता रहे हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो कितनी है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो अट्रैक्ट करने की, या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो फ्लोरीन की है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके लिए हम उसको एक नंबर असाइन करते हैं। तो वो नंबर क्या होता है? उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इनमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि ऑक्टेट पूरा करें, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें और स्टेबल हो जाएं। तो ये जो ग्रुप 17 है या 7A है, इनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी हम इनको? हेलोजेंस, यानी साल्ट फॉर्मिंग, ये साल्ट बनाते हैं इसलिए हम इनको हेलोजेंस कहते हैं। यानी जो इसके अपोजिट जो इनका है, यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होती हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनका अपोजिट जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, मेटल्स और फिर ये नॉन मेटल्स, तो क्या बनेगा जी? साल्ट बनेगा। जैसे हम देखते हैं सोडियम जो है वो मेटल है
और क्लोरीन जो है ये हैलोजन फैमिली से है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा, और साल्ट जो हम रोजाना घरों में खाते हैं, यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है। इस तरह से इनको हम जो हैलोजेंस हैं इनको हम इसलिए हैलोजेंस कहते हैं कि ये साल्ट फार्मर हैं, यानी साल्ट बनाते हैं। अच्छा, तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या है, कि हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत है, किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम देखते हैं, जैसे फर्ज किया मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली कि क्लोरीन की एग्जांपल ली और सोडियम की एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं कि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से शो कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से क्लोरीन ने यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया है जी। क्लोरीन जो है क्या हो गया जी, क्लोराइड बन गया, यानी क्लोराइड आयन हम इसे कहते हैं, या एनायन कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी यहाँ पे सोडियम क्या है, कैटायन है, कैटायन, और क्लोरीन क्या है, एनायन है। तो जो हैलोजेंस हैं ये मोस्टली एनायन बनते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज, चूंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में, कि यहां इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। यहां पे जस्ट इलेक्ट्रॉन का जो शेड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा दूं कि थोड़ा क्लोरीन की तरफ ज्यादा कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की तरफ जो शेड पेयर है वो ज्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हैलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जो एलिमेंट है, जिसमें फ्लोरीन है हमारे पास, वो हैलोजन फैमिली से है, और ये इनकी ये सलाहियत है, ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।